हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़िए अड्डा। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सीटेट के पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका बाल विकास का पैडागोजी का क्लास चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपके बाल विकास के पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे अधिक नंबर आपका यहीं से बनता है। इसलिए आपको सभी क्लास को ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा बार आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। आज हम लोग यहाँ पर 40 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस बार बार आए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं वही क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी देखने को मिल सकते हैं, उस क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। जो हमारे भाई बहन, जो हमारे साथी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हर किसी का यहाँ पर 125 प्लस से ऊपर ही आए, कम किसी का ना आए। आइए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका सीटेट बाल विकास का पैडागोजी का 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यह आपका सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का 5वां क्लास चल रहा है। यह आपका एक प्रकार का महामैराथन क्लास से बनने वाला है। चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आपके पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षण की वह तकनीकी जिसमें मूल प्राकृतिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। क्या कहा गया है? प्राकृतिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर की बात कर लें, तो इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके सेकंड वाले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि पूर्ण माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यतम क्रिया का स्वरूप है। अब सेकंड का जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए, पहले में कहा गया है कि अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। इसके बाद मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, 10 तक के पहाड़ों की बात यहाँ पे कहा गई है कि मुंजवानी याद करना। इसके बाद माध्यम, देखिए यहाँ जहाँ पे आपका याद करने का आएगा, यह आपका निगेटिव होगा। ठीक है, याद करना, रट्टा मारना, इनाम देना, लालच देना, ठीक है, अंक में कंपटीशन तो करवाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका निगेटिव होता है। ऐसे जो आपके आंसर रहेंगे वे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन करना, ये सब आपका गलत है। अगर हम सही आंसर की बात कर लें, इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्रिया की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम क्रिया की बात कर लें, तो जब बच्चे मिट्टी के खिलौनों को तोड़ेंगे 2 भागों में और फिर उसको जोड़ेंगे, तो यह आपका क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरे का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 है। कहा गया है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, एक कक्षा शिक्षण की बात यहाँ की जा रही है। छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरक में अंतर, छात्रों के रुचि में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। अगर हम इसके आंसर की बात कर लें, इसमें आपका छात्रों की बुद्धि में अंतर, ठीक है,
तीसरे का आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मिनट थोड़ा इसको कर दूँ ऊपर। यहाँ देखिए, कहा गया है चौथे में निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। अब यहाँ पर बुद्धि और बुद्धि के परीक्षण का महत्व की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है कि चौथे में आपका सबसे सही आंसर क्या होगा। उपयुक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण का महत्व का पता चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी बुद्धि परीक्षण की बात की जा रही है कि इसकी भूमिका अहम होती है। ठीक है, व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बिल्कुल सही बात है। ओके दोस्तों, यानी आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका उपरोक्त सभी कहा गया है। ठीक, चौथे का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 5 है। 5वें में कहा गया है यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे। अब यहाँ देखिए, कहा गया है पहले में सभी शिक्षार्थियों की पूर्ण शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। वाह भाई क्या बात है। यहाँ देखिए, सभी शिक्षार्थियों की बाह्य भिन्नताओं का पता लगाएंगे। अब यहाँ आर्थिक की बात कहाँ से भैया आ गई। आर्थिक की जांच करेंगे आप, अर्थ पैसे की आप यहाँ जांच करेंगे? ना 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 ना, आपको ये तीनों काम नहीं करना है। ठीक है, तीनों काम आपको नहीं करना है। सभी शिक्षार्थियों की पूर्ण शिक्षा की जानकारी आपको लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको शिक्षा देना है। 5वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बाइगोस्की, पियाजे, कोहलर, ये सब क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता है, कंफर्म है। 6वें में कहा गया है कि बाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्ण बाल्यावस्था में, किशोरा में, या फिर बाल्यावस्था में, या फिर पौरावस्था में। बताइए 6वें में से आपका क्या होगा? जब यहाँ पर साथी समूह की बात की जा रही है, वो भी सक्रिय की बात की जा रही है, तो 6वें में आपका किशोरा अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 6वें में आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपका सबसे यूनिक और नया क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहा गया है 7वें क्वेश्चंस में कहा गया है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को जानने को क्या कहा है। ठीक है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश, यानी बच्चे के विचारों में नया विचार डालना। ठीक है, समावेश का मतलब होता है कि बच्चों के विचारों में नया विचार का भेजना। ठीक है, नए विचारों को पैदा करना, नए विचारों का विकास करना, उसे कहते हैं समावेश। ठीक है, समावेश हो जाने को क्या कहा है। अब यहाँ हम 7वें के सही आंसर की बात कर लें तो 7वें का जो आपका सही आंसर होगा, आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रश्नों को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। अब यह देखिए आपसे क्या कहा गया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, या फिर आपका एकीकरण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। था आपका इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा है,
चौथा है, इसमें से आपका एक ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, यह आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रम की बात देखिए हो रही है। पहले पहले बालक अपने पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को, ठीक है, फिर हाथ और उंगली एक साथ है, यानी यहाँ पर क्रम की बात हो रही है। आठवें का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। आइए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, बताइए क्या बताता है? बताता है कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वो मन लगा कर नहीं करते हैं। रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए वही बात इसमें भी कहा गया है। अगर हम 9वें के सही आंसर की बात कर लें, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें का पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, पाठ्यक्रम में क्या समाहित किया जाता है? पाठ योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं, या फिर विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, या फिर विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, या फिर विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। बताइए इनमें से आपका क्या होगा? अगर हम इसके सही आंसर की बात कर लें तो 10वें में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा वाला बिल्कुल सही आपका जाएगा। विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। ठीक, 10वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम है ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। आखिर वह माध्यम क्या है ये आपको यहाँ बताना है। इसमें आपको चौथे वाले पे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, साधारण यानी आपको सिंपल भाषा बनाना है ताकि जो बच्चे हैं वो उन्हें शिक्षा अच्छे से और आसानी पूर्वक प्राप्त हो सकें और समझ भी सकें। 11वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, बताइए आपका क्या होगा? 12वें में आपका क्या होगा? शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। ठीक है दोस्तों, देखिए शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना यह आपका बिल्कुल गलत है। जो आपका गलत है वही आपका इसमें सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है। क्लियर, यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है। जो आपका गलत होगा वही आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। शिक्षक को केंद्र बिंदु नहीं मानना है। हमेशा आपको बालक को, ठीक है, बालक को ही केंद्र बिंदु मानकर चलना है। बालक के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बालक के अकॉर्डिंग समझाना है, बालक के अकॉर्डिंग ही चलना है शिक्षक को। शिक्षक बालक से हैं ना कि बालक शिक्षक से हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं वो शिक्षक पर डिपेंड हैं, लेकिन शिक्षक जो है बालक के कहे अनुसार चलेगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे और आसानी पूर्वक हर चीज़ों को सीख पाएंगे। तो शिक्षक को केंद्र बिंदु नहीं मानना है, बालक को ही मानना है। 12वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है। प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पे की जा रही है। शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो जिसे
जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो। ओ माय गॉड, जानकारी से कुछ नहीं होने वाला है, पहली बात है। ठीक है दोस्तों, जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो, इससे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो वार्तालाप करने में अच्छा हो, वार्तालाप से बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो व्यवहार में प्रभावी हो, यह आपका चौथा वाला बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई टीचर देखने में अच्छा है और बच्चों को मारता है, फिर भी आपका नहीं सही है। ठीक है, विषय में दोस्तों कोई भी दिक्कत, अध्यापक जो है विषय में बहुत बड़ा जानकार लेकिन वह दुष्ट है, तब भी नहीं अच्छा है। इसीलिए जो आपका सही आंसर होगा आपका 13वें का चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी बच्चे सीख पाएंगे, तभी बच्चों का पढ़ने में भी मन लगेगा। इसलिए आपका 13वें का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक शिक्षार्थी जो डॉट 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 से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है। अब यहाँ लिखने की बात आ गई है। जो बालक, जो बच्चा, जो व्यक्ति, जो इंसान सही से मैथ का कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, मैथ के जो आपके मैथ के अक्षर है उसको नहीं देख पाता है, वह आपका डिसकैलकुलिया में आएगा। ठीक है, जो बच्चा सही ढंग से लिख नहीं पाता है, जो बच्चा सही ढंग से अक्षरों का जो मेल है नहीं कर पाता है, वह आपका डिसकैलकुलिया में आएगा। किस में आएगा? डिसकैलकुलिया में आएगा। आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत हो, कोई शंका शिकवा शिकायत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप हमें ग्रुप में भी ज्वाइन होकर हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, अपने डाउट को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है कि कक्षा पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। कारगर उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, अगर हम इसमें बात करें पहले आंसर की, इसमें कहा गया है कि शिक्षार्थियों को यह अवसर है उपलब्ध करना कि वे अपना पाठ स्वयं तैयार कर सकें। यह आपका बिल्कुल दोस्तों सही है। बच्चों को स्वयं ही पाठ तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगेगा और एक अच्छा अवसर भी यह आपका माना जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरे में कहा गया है शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पाठ का वाचन करना। चलिए, इसको मैं भी छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षार्थियों को शिक्षक हेतु समिति सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। ये इसको मैं भी छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। शिक्षार्थियों में कल्पनाशील विचारों का पैदा करना। अगर आप बच्चों में कल्पनाशील विचारों को पैदा करते हो, बहुत सही, वेरी गुड दोस्तों, अच्छी बात है। अगर शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पठन का वाचन करना, यह भी आपका बिल्कुल सही है। आप इसमें आपका गलत क्या है? इसमें आपका गलत है नंबर 3, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। अब इसमें आपका जो सही आंसर होगा 15वें का तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है, यानी जो आपका गलत होगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। आपको नहीं को ध्यानपूर्वक देखना है, नेगेटिव प्रश्नों को चुनना है, उसको ही सही टिक मारकर आगे बढ़ना है। ठीक, 15वें में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। चलिए, यहाँ पे आपका पहला बोल रहा है कि बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है। अच्छी बात है। सेकंड वाला बोल रहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अच्छी बात है, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आपका तीसरा है बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। ओ माय गॉड। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। पहले आप यहाँ पर मूर्त और अमूर्त चीज़ों
के बारे में जान लीजिए। अमूर्त वह होता है जो नहीं दिखता है, मूर्त वह होता है जो दिखता है। क्या हमको आपको बुद्धि दिखती है? बुद्धि हम सबको नहीं दिखती है, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा, इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 16वें का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 17वें का आकलन के गुणात्मक पक्ष का मानक किया जाता है। 17वें की बात कर लें, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा 17वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वें की बात कर लें, 18वें में आपसे कहा गया है कि भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है, किस पे आधारित है? देखिए, भाषा शिक्षण में, ठीक है, वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण का जो सूत्र है वह किस पर आधारित है, ये यहाँ पे आपको बताना है। गेस्टाल्ट प्रयोग पर, हल के प्रयोग पर, या फिर आसान से कठिन की ओर, या फिर शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। अगर हम 18वें के आंसर की बात कर लें तो यह आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। गेस्टाल्ट प्रयोगों पर 18वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19वां है। 19वां में कहा गया है कि दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्वीकृत स्तर के शिक्षण में कहलाता है। बताइए 19वां में आपका क्या होगा? 19वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक मिनट थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूँ। यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न है। 20वां यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। एक अध्यापक है, उसने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि हीरे का चित्र बनाने में भी उसे कठिनाई हो रही है। अब जरा आप यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ग का चित्र और हीरे का चित्र बच्चों को बनाने में कठिनाई हो रही है। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 20वें का आंसर आपको देना है। चलिए इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा बताइए। अगर हम 20वें के सही आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका क्या होगा? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, या आपका पहला वाला होगा, या फिर आपका विकास प्रक्रिया परमाणु संबंधित है, या फिर आपका दूसरा होगा। विकास कर्मिक है, यह आपका तीसरा होगा। चौथा या फिर आपका होगा अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है, या फिर आपका चौथा। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? 20वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20वें का पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 में आपसे क्या कहा गया है? वाइगोत्स्की जी फिर यहाँ पर आपके आ गए हैं। 21 में कहा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसमें से आपका क्या होगा? 21 की बात कर लें तो कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, पूरा कर सकते हैं, यह आपका बिल्कुल सही है। अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों? नहीं, ठीक है, बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यह आपका एक प्रकार का हेल्प होता है। यहाँ पर बाधा कहा गया है, इसीलिए यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये आपके तीसरा और चौथा आपका गलत होगा। 21वें का पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका बिल्कुल नया प्रश्न है, आपको इस क्वेश्चन को नोट करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 22 है। 22 यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बताइए सबसे आवश्यक क्या है? विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना। ओ माय गॉड, बच्चों को नोट्स नहीं लिखवाना है। अगर बच्चे अधिक से अधिक नोट्स ही लिखेंगे तो ये बच्चे क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, अधिक से अधिक नोट्स नहीं लिखवाना है। सैंपल का अधिकाधिक उपयोग करना है, नहीं, गंदी बात। ठीक है, सैंपल का अधिक प्रयोग नहीं करना है। साहित्यिक भाषा का अधिक प्रयोग करना है। अधिकाधिक अधिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, अधिक कुछ नहीं होता है। बच्चों से अधिक कार्य, अधिक नोट्स, अधिक लिखवाना, अधिक पढ़वाना, अधिक खिलवाना, अधिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, उदाहरण द्वारा विषयों को स्पष्ट कराना। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण द्वारा बच्चों के विषयों को स्पष्ट कराना, यानी आपका यहाँ पर 22वां का सेकंड वाला बिल्कुल सही यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। बहुत सही, बिल्कुल यूनिक प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है। 22 का आपका 22वां वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है 23 में क्या कहा गया है? 23 में कहा गया है कि जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझ कर था उसका संबंध पूर्ण ज्ञान से जोड़ता है, वह आपका क्या कहलाता है? 23 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। बताइए 23 में आपका क्या होगा? पहली बात, बच्चों को रटने का कोई भी मौका नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके गलत हो जाएंगे। अर्थपूर्ण सिखाना है। अगर मान लो बच्चों को आप कोई पैराग्राफ, कोई लेसन आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को उस पैराग्राफ का अर्थ है, उस लेसन का, उस पाठ का अर्थ भी आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों को समझ में आएगा, यानी अर्थपूर्ण सिखाना है। ठीक, 23 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 प्रश्न यहाँ पे है। 24 प्रश्न यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधित योग्यताओं में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है, यहाँ पर भाषा संबंधित योग्यता की बात की जा रही है, घनिष्ठ संबंध की बात ठीक है यहाँ पे की जा रही है। तो यह विचार किसका है? 24 में आपको बताना है। अगर हम 24 की बात कर लें, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका बिल्कुल यूनिक नया क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए, यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चंस पर पहुँच चुके हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए। आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इस मोटिवेशन के साथ में हमेशा आपको नए नए क्वेश्चंस ला के दूँ। एक एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, आप तक भेजना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। क्यों करता हूं? बस केवल आपके एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए और एक शेयर के लिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? इसमें से आपका भाषा दोष आपका कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम 25 की बात कर लें, 25 में आपका ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना। ठीक है, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 26 में क्या कहा गया है? 26 में कहा गया है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की
बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अपेड़ा में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर है, शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। अब इसके हम यह क्वेश्चन हमने एक बार और लिया था, शायद आपको याद होगा। जो लोग स्टार्टिंग से यह क्लास को ले रहे हैं उन्हें पता होगा कि यह आपका क्वेश्चन हमने एक बार और लिया है। चलिए बताइए आपका 26 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर क्या होगा? पहला 26 का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है 27 में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं आपका आ गया है। ठीक है, नहीं पर आपको ध्यान देना है। पहला कहा गया है कि बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार नहीं हो सकता है। इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाना। इसके बाद प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ठीक है, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। अब यहाँ देखिए 27 की बात हम कर लें। 27 में आपका तीसरा वाला निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका नहीं था, यहीं पर भी दोस्तों देखिए आपका नहीं है। जो आपका निगेटिव होगा वही आपका सही आंसर होगा। निगेटिव प्रश्न में आपको निगेटिव आंसर भी ढूंढना होगा, वही आपका बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। ठीक, आइए अब यहाँ आपका 28 है। 28 की बात कर लें। 28 में कहा गया है कि अधिगम पर वैश्विक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था पर पड़ता है? पूर्ण बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर संपूर्ण जीवन? 28 की बात हम यहाँ कर लें। 28 में आपका क्या होगा? संपूर्ण जीवन आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। 28 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 29। ठीक है, 29 में आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है कि लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव आपका क्या कहलाता है? देखिए पहले में आपका क्या है? उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न नहीं रहते हैं, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करते हैं, वे परीक्षा में सफल होने लगते हैं। ठीक है, होने लगती है। यहाँ पर देखिए शब्दों का जो उच्चारण है उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा की बात यहाँ पे हो रही है कि आखिर क्या प्रभाव उन पर पड़ता है। इसमें आपका देखिए दोस्तों, उनका मन स्कूल जाने में ठीक है नहीं लगेगा। अगर मान लो आप किसी भी क्लास में लड़कों को अलग लड़कियों को अलग दर्शाते हो, अलग अलग पढ़ाते हो, ठीक, अलग अलग सारा काम आप ऊंच नीच की भावनाओं को वहाँ पर रखते हो, तो बच्चों का स्कूल में पढ़ने का मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको एक शिक्षक बनने के बाद। 29 का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या आपका कौन सा नहीं है? असफलता का भय ना होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी, सीमित संप्रेषणता। ये तीसरे में आपका क्या होगा? असफलता का भय ना होना। ओके दोस्तों, जो आपके समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है, उन्हें असफलता का भय होता है, लेकिन जो बालक पिछड़े वर्ग के होते हैं, ठीक है, जो पिछड़े बालक होते हैं, समस्या उन्हें किस चीज़ की नहीं होती है? उन्हें असफलता का भय नहीं होता है। ठीक है, जो गंदे बच्चे होते हैं, जो थोड़ा अजीब टाइप के बच्चे होते हैं, उन्हें फेल होना, पास होना, उन्हें इस टाइप का कोई भी डर नहीं होता है। तीसरे का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 31 है। 31 आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। आप उन बच्चों के विषय में क्या कहेंगे, बताइए आप लोग। एक बच्चा है, वह इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चों के विषय में क्या कहेंगे। पहला, बच्चा सामान्य सोच वाला है। दूसरा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। या फिर आपका तीसरा, बच्चे में मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। या फिर चौथा आपका, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग जाता है। देखिए 31 की बात कर लें, इसमें आपका बच्चों में मनोवैज्ञानिक विचार का विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 31 में तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका 32 है। 32 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। ठीक, ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चुनेंगे। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, या फिर शिक्षा समाजशास्त्र, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको इसी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आपको शिक्षा मनोविज्ञान को ही चुनना होगा। 32 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 33 है। 33 में आपसे कहा गया है कि बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, यह आपका बिल्कुल सही है। बालक को विद्यालय में रोक कर रखना चाहिए। ओ माय गॉड, बच्चों को आप बताइए कैसे रोक लेंगे। बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोकना चाहिए, या फिर आपका ठीक है गलत है। बालक के सभी शैक्षिक गतिविधियों को माता पिता के द्वारा संपन्न की जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर बालक के रुचि विद्यालय में बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले बच्चों के माता पिता का साथ लेना होगा, यानी आपका 33 का चौथा वाला ठीक है नहीं होगा। आपके विद्यालय में बच्चों का माता पिता का आने जाने से रोकने से ठीक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर विद्यालय का जो वातावरण है वह बालक के अनुकूल रहेगा, ठीक है, बालक के अनुकूल रहेगा, तभी बच्चों का वहाँ पर हर चीज़ का खेलने में, पढ़ने में, रहने में, रुकने में उन्हें रुचि कहीं ना कहीं पैदा होगी, उन्हें अच्छा भी लगेगा। 33 का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34। अब देखिए 34 में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी है जो पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस वैश्विक भिन्नता का कारण क्या है, बताइए। जाति, संवेग, अधिक योग्यता, या फिर शारीरिक विकास। तो इसमें आपका क्या होगा। 34 की बात कर लें, 34 में आपका उसमें क्या होगा, 34 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 34 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे आपका 35 है। 35 में कहा गया है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चों के साथी समूह पर, बच्चों के घर के पास स्थित मंदिर पर, या फिर बच्चों की इमारत पर। अब यहाँ 35 की बात कर लें, मंदिर
इमारत से कोई मतलब नहीं है, बच्चों के शारीरिक विकास से कोई मतलब नहीं है, बच्चों के साथी समूह से मतलब है। ठीक, 35 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए 36 यहाँ पे आपका है। 36 यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। संवेग का शिक्षा में महत्व नहीं है। विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, शिक्षार्थियों के समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में या फिर शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। 36 की बात कर ले हम। 36 में आपका क्या होगा? 36 में आपका असभ्य, ठीक है, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में संवेगों का कोई महत्व ठीक नहीं होता है। यानी आपका 36 का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 37 है। 37 आपसे बोल रहा है कि सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताओं में कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावनाओं का विकास होता है, सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। इसमें आपका क्या होगा? 37 की बात कर ले हम यहाँ पर। 37 में आपका दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अनुशासन की भावनाओं का विकास होता है। 37 में आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 38 है। 38 में कहा गया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? बताइए आप लोग। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पे, या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्र सिद्धांतों पे। 38 की बात हम यहाँ कर लें। 38 में आपका क्या होगा? इसमें आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे, ठीक है। यहाँ पर खेल कूद पद्धति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, हर चीज़ का विकास यहाँ पे आपका होगा। 38 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 34 यहाँ पे आपसे कहा रहा है कि किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्ष का सामाजिक वातावरण। अब जहाँ पे आपको सामाजिक देखने को मिल जाए तो सामाजिक वातावरण से ही एक कक्ष सीखने में प्रभावित करता है, ठीक है। 39 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 40 क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशन, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लो कि आखिर आपका समावेशी शिक्षा क्या होता है। जिस क्लास में सभी प्रकार के बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे, ठीक है दोस्तों, सभी टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, वह आपका समावेशी कक्षा होता है, ठीक। 31 की बात कर लें। 31 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि ... वे व्यस्त बालक जो गणित से संबंधित समस्याओं में रहते हैं, वह आपका क्या होगा? हमने आपको कई बार बताया है कि डिसकैलकुलिया, ठीक, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन आपका किस में होता है? कैलकुलेशन आपका होता है मैथ में, ठीक है। तो आपका जो डिसकैलकुलिया का दोष है वह आपका गणित में संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आपका 41 का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 42 है। 42 यहाँ पे आपसे कहा गया है कि शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन होता है। शिक्षार्थियों के आकलन का जो दोस्तों प्रयोजन होता है वह आपका किस में होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम 42 की बात कर लें, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक, जो मेरे साथी नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो।
हर एक क्वेश्चंस के लिए, हर एक क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा। एक एक क्वेश्चन ढूंढ कर टाइप कर कर आप तक देना, आपको समझाना कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दो। इसी से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए ला पाऊँ। यहाँ देखिए 30 यहाँ पे पूछा गया है 43 में, यदि सीखने वाले में सीखने का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति या फिर ये सभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, यदि सीखने वाले में सीखने का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 43 क्वेश्चन देख लिए हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।